For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों आज इस 207th एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ अलग वर्ड्स की। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ड्स की जो कि नए आए हैं, डिक्शनरी में इंट्रोड्यूस हुए हैं पिछले 10 सालों में। लास्ट जो डिकेड रही है हमारी, उसमें जो भी वर्ड्स आए हैं डिक्शनरी में इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनमें से 16 वर्ड्स की आज हम बात करेंगे। तो जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए रेडियो उड़ान के नाम से, और वहां भी आप हमें बिल्कुल सुन सकते हैं। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? उफ़ो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 207th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे 16 वर्ड्स जो कि नए इंट्रोड्यूस हुए लास्ट डिकेड में। हो सकता है 2015 में हुए, 2013 में हुए, 2019 में हुए हो, 2020 में हुए हो। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पिछली डिकेड में यानी कि पिछले 10 सालों में नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं इन वर्ड्स की। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन, एंथ्रोपोसीन दोस्तों ANTHROPOCENE, एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन हो जाता है दोस्तों, यहाँ एडजेक्टिव की तरह हम इसे बात करेंगे। एंथ्रोपोसीन होता है रिलेटिंग टू और डिनोटिंग द करंट जियोग्राफिकल एज, viewed as the period during which human activity has been the dominant influence on climate and the environment। जी हाँ दोस्तों, ये उस जियोग्राफिक जो करंट आज की जो जियोग्राफिकल एज है, समय है, जिसमें ह्यूमन जो है, लोग हैं, हम एनवायरमेंट पे, क्लाइमेट पे हमारा ज्यादा डोमिनेंस है। यानी कि हमारी जो एक्टिविटीज है, हमारे जो बिल्डिंग्स बनाते रहते हैं, ये खाना पीना, प्लास्टिक, ये सब चीजें नेचर को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये जो इस ईरा की ऐसी स्थिति है, इस पूरे को हम क्या कह देते हैं? एंथ्रोपोसीन। ठीक है, रिलेटिंग टू और डिनोटिंग द करंट जियोग्राफिकल एज। ठीक है, जियोग्राफिकल एज क्लियर। अगर कोई वर्ड कभी ये यूज करता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अगर आपको कोई डाउट है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, पर अभी के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए। We have become a major force of nature in this new Anthropocene age। मतलब आज का देखा जाए तो नेचर में हमारा बहुत योगदान है, क्योंकि हम चाहे खराब कर रहे हो चाहे कहीं ठीक भी कर रहे हो, तो हमारा बहुत योगदान है इन दिस एंथ्रोपोसीन एज। और ये मैं, आप, कोई और, सबका इसमें योगदान है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल ये भी एक अच्छा वर्ड है, एनीटाउन। एनीटाउन, ANYTOWN, एनीटाउन। एनीटाउन ये एक नाउन की तरह हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ड। एनीटाउन होता है अ रियल और फिक्शनल प्लेस रिगार्डेड एज बीइंग टिपिकल ऑफ अ स्मॉल US टाउन। जी हाँ, कोई भी छोटी टाउन, छोटी सिटी, जगह US की, जिसको हम एनी टाउन कह सकते हैं। मतलब छोटे छोटे नाम में नहीं पता होते तो आप एनी टाउन कह सकते हो। यानी कि कोई जब भी कहीं आप ये वर्ड पढ़ो एनी टाउन, तो आप समझना या तो वो एक फिक्शनल टाउन है या फिर कोई छोटी सा शहर है US में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में, तो इसे हम कहते हैं एनी टाउन। ठीक है, क्लियर। जैसे दे वर सेट इन अ चाइनीज लॉन्ड्री
समवेयर इन एनी टाउन यूएसए, मतलब वो कहीं ना कहीं चाइनीज लॉन्ड्री में काम करते थे यूएस में एनी टाउन, मतलब वहां की एक छोटे शहर में। तो चलिए इसी के साथ द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज ऑटो ट्यून। ऑटो ट्यून, AUTOTUNE, ऑटो ट्यून। यहाँ पे हम वर्ब की तरह इसकी बात करेंगे। ऑटो ट्यून होता है दोस्तों जैसे ट्यून समथिंग ऑटोमेटिकली, जब ऑटोमेटिकली कोई चीज ट्यून कर देती है कुछ तो उसे हम कहते हैं ऑटो ट्यून। तो जैसे देयर इज ऑल्सो एन FM रेडियो विच ऑटो ट्यून स्टेशंस एंड हैज अ रिकॉर्ड ऑप्शन। जी हाँ, कई रेडियो स्टेशंस आजकल FM है जहाँ पे ऑटो ट्यून हो जाता है, ठीक है, आपको पता है आप भी यूज करते हैं। तो ये वर्ड पिछली सदी मतलब पिछले 10 सालों में ये वर्ड नहीं आया ऑटो ट्यून, ठीक है, तो पता होना चाहिए। वैसे तो हो सकता है आपने यूज भी किया और आप जानते भी हो, तो ऑटो ट्यून। तो चलिए इसी के साथ द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये भी एक अच्छा वर्ड है, आपने सुना भी हो सकता है, बैडेसरी। बैडेसरी, BADASSERY, बैडेसरी। आई रिपीट, BADASSERY, बैडेसरी। ये एक नाउन है दोस्तों जिसका मतलब होता है बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्शंस रिगार्डेड एज, जैसे होता है ना इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव यानी कि बहुत ज्यादा उम्दा, बहुत उम्दा। तो फॉर्मिडेबली यानी कि बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव। जैसे बैडेसरी का अगर हम एक सेंटेंस ले तो ऐसा हो सकता है, Only a few of us can attain her level of badassery, मतलब जो उसमें स्किल्स हैं, जो उसका बिहेवियर है, जो उसको बहुत अच्छा एक एटीट्यूड और काम है, वो हम में से कुछ ही लोग वो चीज जिंदगी में अटेन कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत अच्छा है। सो ओनली अ फ्यू ऑफ अस कैन अटेन हर लेवल ऑफ बैडेसरी, ठीक है, BADASSERY, बैडेसरी। तो कोई डाउट है इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 207th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। सो लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज। तो जो पहला वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो था एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन, ANTHROPOCENE, एंथ्रोपोसीन। बताया था एडजेक्टिव है ये, जैसे कि मैंने मतलब बताया था, रिलेटिंग टू और डिनोटिंग द करंट जियोग्राफिकल एज, viewed as the period during which human activity has been the dominant influence on climate and environment। जी हाँ, ये आज की जो एज है, जियोग्राफिकल एज है, उसको हम एज अ होल कह देते हैं। क्यों? और आजकल की जो एज है इसमें हम अक्सर देखते हैं कि इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है लोगों का एनवायरमेंट पे, ठीक है। तो जियोग्राफिकल एज जो आज की, उसको हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, एंथ्रोपोसीन, ठीक है। जैसे वी हैव बिकम अ मेजर फोर्स ऑफ नेचर इन दिस न्यू एंथ्रोपोसीन एज, एंथ्रोपोसीन एज, क्लियर। तो चलिए द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एनी टाउन, ANYTOWN, एनी टाउन, जो कि नाउन है। मैंने आपको बताया था एनी टाउन का मतलब होता है अ रियल और अ फिक्शन प्लेस, फिक्शनल प्लेस रिगार्डिंग एज बीइंग टिपिकल ऑफ अ स्मॉल US टाउन। या तो फिक्शनल हो सकती है, काल्पनिक, या फिर हो सकती है कि सच्ची में कोई छोटा शहर है USA में, उसकी बात की जा रही है। अक्सर क्या होता है यूएस में इतने छोटे छोटे शहर है, टाउन है, जिनके बारे में नाम नहीं पता होते। तो किसी भी छोटे टाउन को रेफर कर रहे हो यूएस के, तो आप कह सकते हो एनी टाउन, ANYTOWN, एनी टाउन। जैसे they were set in a Chinese laundry somewhere in any town USA, मतलब वो काम करते थे किसी यूएस में छोटे शहर में, किसी लॉन्ड्री में, चाइनीज लॉन्ड्री में, ठीक है। तो हमने एनी टाउन क्या कहा कि कोई छोटा शहर जिसका नाम आपको शायद नहीं पता है, ठीक है। तो इस तरीके से। तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ऑटो ट्यून, AUTOTUNE, ऑटो ट्यून। ये वर्ब की तरह मैंने आपको बताया था, ये होता है ट्यून समथिंग ऑटोमेटिकली। जी हाँ, हम सभी जानते हैं, ये हम यूज भी करते हैं, पर शायद हमने अगर कभी शायद हमने वर्ड को ध्यान ना दिया हो तो ये मीनिंग मैंने बताया था, ऑटो ट्यून होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज आल्सो एन FM रेडियो व्हिच कैन ऑटो ट्यून स्टेशंस एंड हैज अ रिकॉर्डिंग ऑप्शन। यह एक ऐसा FM भी आजकल जो ऑटो ट्यून कर देता है स्टेशंस को, तो ऑटो ट्यून, क्लियर। तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द फर्स्ट सेगमेंट वाज बैडेसरी। बैडेसरी, BADASSERY, बैडेसरी। बैडेसरी का मतलब बताया था पहले, तो ये एक नाउन है और इसका मैंने बताया था बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्शंस रिगार्डिंग एज फॉर्मिडेबली इम्प्रेसिव। कोई चीज जो बेहद इम्प्रेसिव हो, मतलब आम लोगों की बात ना हो अचीव करने की, तो उसे हम कह देते हैं बैडेसरी। जैसे
Only a few of us can attain her level of bedestry. मतलब कि हम में से कुछ ही लोग हैं जो उसकी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जैसा एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, स्किल्स, नॉलेज अटेन कर सकते हैं. सो bedestry क्लियर, बहुत ही अच्छा. ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 words for the first segment of this 207th episode of Vocabulary Dose. And today we are talking about 16 words जो कि नए आए हैं पिछली एक डिकेड में. जी हाँ, जो डिक्शनरी में नए इंट्रोड्यूस हुए पिछले 10 सालों में. तो चलिए अभी के लिए छोटी सी ब्रेक लेती हूँ. मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लौटूंगी तुरंत उस पर, क्योंकि अभी हमें बात करनी है और वर्ड्स की. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 207th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 words which are among the new words introduced in last 10 years. जी हाँ, लास्ट डिकेड में 10 सालों में जो नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए डिक्शनरी में, उनमें से कुछ वर्ड्स की आज हम बात कर रहे हैं. तो चलिए इसी के साथ जो 5वां वर्ड है इस शाम का वो है बिग डेटा. बिग डेटा, BIG, बिग डेटा, DATA, डेटा. ये नाउन की तरह यहाँ पे हम यूज करेंगे बिग डेटा को. ये होता है एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट्स दैट मे बी एनालाइज्ड. कंप्यूटर जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा, मतलब कंपनीज हैं, चाहे वो रिटेलर्स हैं, हमारा डेटा कलेक्ट करते हैं. चाहे हम कुछ भी गूगल यूज करें, फेसबुक यूज करें, कुछ भी व्हाट्सएप, कहीं भी कुछ भी यूज करते हैं, तो हमारा डेटा कलेक्ट करते रहते हैं और उसके हिसाब से हमें फिर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं या फिर प्रोडक्ट्स देते हैं. तो वो हमें जानने के लिए हमारा डेटा लेते हैं. तो उस जो बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा कलेक्ट किया जाता है उसे हम कह देते हैं बिग डेटा. जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, जैसे कोई अगर ट्रैवलिंग साइट है और वहां पे आप बुकिंग करते हैं, तो वो आपका जैसे हिस्ट्री वगैरह, कुकीज वगैरह, वो आपका देखती रहती है कि आपने कौन सी वेबसाइट पे गए, क्या था. उससे उनको आपके प्रेफरेंसेस पता लग जाती है और वो डेटा जो कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं आपके बारे में, उसको एज अ होल बड़ी मात्रा में कह देते हैं बिग डेटा. ठीक है, तो बिग डेटा एक वैसे मार्केटिंग टर्म हुई, यहाँ पे मार्केटिंग वर्ड है, पर पता होना चाहिए, अच्छी बात है. तो चलिए द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी यूज्ड वर्ड है, शायद पता भी हो आपको, बिंज वॉच. बिंज वॉच, जी आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ये करते होंगे. BINGE, बिंज हाइफन वॉच, WATCH, वॉच, बिंज वॉच. ये एक वर्ब है और बिंज वॉच होता है वॉच मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ अ टेलीविजन प्रोग्राम. ठीक है, टेलीविजन प्रोग्राम का रैपिड सक्सेशन में या फिर टिपिकली बाय मीन्स ऑफ DVDs और डिजिटल स्ट्रीमिंग. मतलब जैसे सपोज कीजिए कि आप फॉर एग्जाम्पल आई लव बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स. मतलब कोई कह रहा है कि मुझे बिंज वॉचिंग करना बहुत पसंद है नेटफ्लिक्स पे. जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं नेटफ्लिक्स पे कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ, कभी ये सीरीज, वो मूवीज, ये प्रोग्राम. तो आजकल बिंज वॉचिंग सभी करते हैं. अभी जैसे कोविड था तो जब सभी घर पे थे तो काफी लोगों ने बहुत बिंज वॉचिंग की. तो बिंज वॉच होता है कि लगातार आप देखते रहना, एक प्रोग्राम चल रहा है उसके 3rd एपिसोड पे साथ में दूसरा प्रोग्राम शुरू कर दिया जिसके 7वें एपिसोड पे हो. तो इस तरीके से. क्लियर? आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर, बट अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रीच मी. ठीक है, अभी के लिए अभी हम बात करते हैं 7th वर्ड की. तो 7वां वर्ड है दोस्तों जो इस शाम का, वो है बज़वर्दी. बज़वर्दी, ये एक एडजेक्टिव है, बज़वर्दी. BUZZWORTHY, बज़वर्दी. BUZZWORTHY, बज़वर्दी. जैसे likely to arouse the interest and attention of the public, या either by media coverage or word of mouth. जी हाँ, बातचीत करके, बोल के, या फिर मीडिया के थ्रू जब आप बहुत ज्यादा किस चीज के बारे में एक इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं लोगों में, तो वो हो जाता है उससे हम कहते हैं बज़वर्दी. जैसे द मैगजीन पोस्ट ओनली द बज़वर्दी कंटेंट ऑनलाइन. मतलब ये जो मैगजीन है XYZ, वो बस बज़वर्दी, मतलब जो कि इंटरेस्ट पैदा कर दे, जो लोगों को आकर्षित कर ले, ऐसा कंटेंट, ऐसी पोस्ट ही पोस्ट करती है ऑनलाइन. ठीक है, बज़वर्दी यानी कि जो लोगों को इंटरेस्ट पैदा कर सके, एकदम से अपनी ओर खींच सके, तो बज़वर्दी. क्लियर? कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अभी के लिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज ब्लिंग. ब्लिंग, BLING, ब्लिंग. ब्लिंग ये नाउन है और इसका मतलब होता है दोस्तों एक्सपेंसिव और टेंशियस या फिर बहुत ज्यादा चमकीली क्लोथिंग एंड ज्वेलरी. कोई चीज, चाहे ज्वेलरी हो, कोई भी चीज हो या कपड़े हो जो बहुत ज्यादा चमकीली हो, बहुत ज्यादा शाइनिंग, चमकीली हो. ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? ब्लिंग. BLING, ब्लिंग. जैसे द रैपर वाज
लोडेड विद ब्लिंग, मतलब जो रैपर था वो लोड हुआ था ब्लिंग से, मतलब कि उसने जैसे रैपर्स, आपको पता है जो रैपर रैप करते हैं वो अक्सर बहुत ज्यादा ज्वेलरी, चमकते हुए कपड़े, ज्वेलरी रंग बिरंगी पहन लेते हैं, तो द रैपर वाज रैप्ड या लोडेड विद ब्लिंग, BLING, ब्लिंग। ब्लिंग यहाँ पे क्या है, एक्सेसरी या क्लोथिंग विच इज वेरी शाइनिंग, वेरी बीमिंग, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा वर्ड ब्लिंग, और इसी के साथ हमने बात की अभी 4 वर्ड्स की इस सेकंड सेगमेंट के। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई डाउट्स रह गए तो वो क्लियर हो जाएं। अभी के लिए जो 5वां वर्ड था शाम का दोस्तों, वो था बिग डेटा। बिग डेटा, BIGDATA, बिग डेटा। बिग डेटा अलग अलग वर्ड है, बिग डेटा नाउन, ठीक है, ये नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट्स दैट मे बी एनालाइज, जो एनालाइज किए जाते हैं कंपनीज द्वारा, वो अच्छे से देखती है कि किसकी क्या प्रेफरेंसेस है, लोगों का डेटा कलेक्ट करती है। हमारी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स जो हैं वो हमारा डेटा भी कलेक्ट करती है कि हमें क्या पसंद है, हमारी हिस्ट्री होती है, कुकीज होती है, उससे पता लग जाता है कि हमने कौन सी वेबसाइट विजिट की, कितनी बार विजिट की, क्यों विजिट की, हम क्या प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे थे और हमने नहीं खरीदा फिर। तो ये सारी चीजें डेटा वो कलेक्ट करती हैं कंपनीज, और एज अ होल जो उनके पास मैसिव डेटा होता है उस सभी डेटा को वो कह देते हैं बिग डेटा, जिसको वो एनालाइज करके प्रेफरेंसेस देती हैं लोगों को। तो एनी हाउ दिस इज वेरी मार्केटिंग थिंग, पर आपको पता होना चाहिए बिग डेटा होता है जो बहुत सारा डेटा कंपनीज इकट्ठा करती हैं ताकि वो अपनी सर्विसेज को और पर्सनलाइज कर सकें। तो चलिए अभी के लिए 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज binge watching, binge watching, binge watch, BINGE, binge hyphen watch, WATCH, watch। binge watching दोस्तों मैंने आपको बताया था, watch multiple series, episodes, movies on on DVDs और या फिर स्पेशली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे आजकल नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, और सारे काफी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जिसपे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग मूवीज देखते हैं, सीरीज देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं। तो वो जब लगातार देखते हैं या 2-2, 3-3 एपिसोड्स देखते हैं अलग अलग सीरीज के, तो उसे हम कहते हैं बिंज वॉच करना। जैसे आई एम श्योर पेंडेमिक के थ्रू आपने भी बिंज वॉचिंग की होगी अच्छे से, तो बिंज वॉच, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए ये हो गया हमारा 6th वर्ड बिंज वॉच। तो 7th वर्ड जो शाम का था वो था बज़वर्दी, बज़वर्दी, BUZZWORTHY, बज़वर्दी, यानी कि दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लाइकली टू अराउज द इंटरेस्ट, अटेंशन, या फिर मतलब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे, कोई चीज जो मतलब कोई ऐसी चीज जो एकदम से आकर्षित कर ले लोगों को अपनी साइड, तो उससे हम कहते हैं बज़वर्दी। जैसे जिसमें मतलब पोटेंशियल हो लोगों को अपनी तरफ खींचने का, जैसे द मैगजीन पोस्ट ओनली द बज़वर्दी कंटेंट ऑन इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मतलब वो ऐसे पोस्ट करती है जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों, खींचे चले आए, तो बज़वर्दी, ठीक है। बज़वर्दी यानी कि जो लोगों को इंटरेस्ट पैदा करे लोगों में एकदम से। तो दोस्तों ये था हमारा वर्ड बज़वर्दी, कोई डाउट है पूछ सकते हैं। इसी के साथ जो 8वां वर्ड था इस शाम का वो था ब्लिंग, BLING, ब्लिंग। जी हाँ दोस्तों, BLING, ब्लिंग यानी कि एक नाउन है ये, जिसका मतलब था कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो या फिर बहुत ज्यादा चमकीली भी हो, ज्वेलरी हो गई, जैसे कपड़े हो गए रंग बिरंगे चमकीले, तो उन्हें हम कहते थे ब्लिंग। जैसे द रैपर वाज लोडेड विद ब्लिंग, मतलब जो रैपर था, रैपर आपको पता है जो लोग रैप करते हैं अक्सर, तो वो बहुत ही चमकीले धमकीले कपड़े हो गए, बहुत ज्यादा रंग बिरंगे ग्लॉसी टाइप ऑफ एक्सेसरीज पहनते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने सेंटेंस बनाया द रैपर वाज लोडेड विद ब्लिंग, ब्लिंग यानी कि क्लोथिंग और एक्सेसरीज जो बहुत चमकीली, ठीक है। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 207th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लौटूंगी और वर्ड्स के साथ बने रहिए। सुन रहे हैं आप वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों now we are in the third segment of this 207th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 words which are introduced in last decade। जी हाँ दोस्तों, 16 ऐसे words जो पिछले 10 सालों में डिक्शनरी में इंट्रोड्यूस हुए। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं अब 9वें वर्ड की। 9th word for the evening is bromance, 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 bromance। दोस्तों ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है अ क्लोज बट नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 men। जी हाँ दोस्तों, 2 आदमियों के यानी कि 2 मेल्स के बीच में एक अच्छा नजदीकी रिलेशन होना पर जो कि सेक्सुअल ना हो, उसे हम कहते हैं ब्रोमेंस। जैसे हम कह सकते हैं दे डू नॉट हैव एनी फिजिकली इंटीमेट रिलेशन, दे आर जस्ट
having bromance, ठीक है, bromance. You got my point? If you have any doubts, you can always ask me. तो अभी के लिए the 10th word for the evening is chillax. Chillax. जी हाँ दोस्तों, chillax. 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 चिलेक्स दोस्तों ये एक वर्ब है, यहाँ पे वर्ब की तरह हम बात करेंगे इसकी. और चिलेक्स का मतलब होता है काम डाउन एंड रिलैक्स. जी हाँ, जो बिल्कुल काम डाउन हो जाना और रिलैक्स होना या फिर रिलैक्स करना, काम डाउन रहना, तो उसे हम कहते हैं चिलेक्स. जैसे आई चिलेक्स एवरी संडे, आई डू नथिंग, ठीक है, इस तरीके से हम कुछ भी बोल सकते हैं. या फिर आई वॉन्ट बी वर्किंग ऑन दिस सैटरडे, आई वॉन्ट डू चिलेक्स. तो दोस्तों ये एक इनफॉर्मल वर्ड है, पर ये इंट्रोड्यूस हुआ है लास्ट डिकेड में, तो इसलिए पता होना अच्छी बात है. तो ये वर्ड हो गया हमारा चिलेक्स, CHILLAX, चिलेक्स. तो चलिए इसी के साथ जो 11th वर्ड है इस शाम का दोस्तों, वो है क्रंक. क्रंक, CRUNK, क्रंक, CRUNK, क्रंक. यानी कि दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है वेरी एक्साइटेड और फुल ऑफ एनर्जी. कोई चीज जो या कोई व्यक्ति जो बहुत एनर्जेटिक हो, किसी चीज को देखे, किसी व्यक्ति को मिलके, या किसी जैसे कभी कोई अच्छा खास दिन आने वाला है तो आप एक्साइटेड है या फिर एनर्जी है, तो तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं क्रंक. तो जैसे एग्जांपल देती हूँ ताकि यू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ इट. जैसे वी आर क्रंक क्रिकेट टीम और सेट टू गो फॉर द फाइनल्स. मतलब ये एक तरीके से कहने का तरीका हो सकता है कि हम एक बहुत ही एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक टीम है जो कि पूरे सेट है, तैयार है फाइनल्स में परफॉर्म करने के लिए. तो ये आप कहीं भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं. यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ एज एन एडजेक्टिव, जैसे क्रंक क्रिकेट टीम, तो क्रंक यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया. तो चलिए ये हो गया हमारा 11th वर्ड. इसी के साथ जो 12th वर्ड है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है पर ये भी यूज होता है, और ये वर्ड है इलेरिटी. जी हाँ दोस्तों, इलेरिटी, या फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन ये भी हो सकते हैं इलेटरेटी. तो आप जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे ये वर्ड बोल सकते हैं. सो इलेटरेटी, ILLITERATI, इलेटरेटी. ये इलिटरेट से बना है वर्ड इलेटरेटी. ये एक नाउन है और इलिटरेटी का मतलब होता है पीपल हु आर नॉट वेल एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट अ, जैसे कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन, सब्जेक्ट, टॉपिक, इंडस्ट्री, एक्टिविटी एक्सेट्रा. तो जो लोग किसी स्पेसिफिक चीज, इंडस्ट्री, लोगों के बारे में ना जान, उनको इन्फॉर्मेशन ना हो, नॉलेज ना हो, तो उन्हें हम कह सकते हैं इलिटरेटी. जैसे एग्जांपल दे देती हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा. फॉर द इकोनॉमिक इलिटरेटी द सोल्यूशन इज सिंपल. मतलब जिनको ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नहीं है उनके लिए सोल्यूशन आसान है, उन्हें आप एप्लीकेशन या उनकी क्लासेस लेकर उन्हें आप पढ़ा सकते हैं. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए. फॉर द इकोनॉमिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर फाइनेंस, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे. तो फॉर द फाइनेंस इलिटरेटी द सोल्यूशन इज सिंपल. उनको पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं कि फाइनेंस क्या होता है, कैसे होता है, तो कुछ भी यहाँ पे. ठीक है, तो इलिटरेटी यहाँ पे कैसे यूज हो गया कि कोई व्यक्ति जिससे किसी इंडस्ट्री या किसी चीज के बारे में ना मालूम हो. तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 207th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी टूर्स. तो जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप ले लेते हैं. The 9th word for the evening was bromance. Bromance, BROMANCE, bromance. दोस्तों ब्रोमेंस एक नाउन हुआ और इसका मतलब मैंने आपको बताया था अ क्लोज बट नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 men. जी हाँ दोस्तों, 2 आदमियों के यानी कि 2 मेल के बीच में एक क्लोज, बहुत नजदीकी रिश्ता होना, रिलेशनशिप होना, पर जो कि सेक्सुअल नहीं है, फिजिकल नहीं है, तो उसे हम कहते हैं ब्रोमेंस. BROMANCE, ब्रोमेंस. जैसे दे डू नॉट हैव एनी फिजिकली इंटीमेट रिलेशन, दे आर जस्ट हैविंग अ ब्रोमेंस बॉन्ड, या फिर देयर बॉन्ड इज जस्ट ब्रोमेंस. तो जैसे भी आप यूज करना चाहें इसे कर सकते हैं. तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज चिलेक्स. CHILLAX, चिलेक्स. जी हाँ दोस्तों, ये एक वर्ब था जिसका मतलब मैंने बताया था काम डाउन या रिलैक्स करना. रिलैक्स करना होता है जैसे बिल्कुल काम ना करना, उस दिन आराम करना. तो एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था, आई चिलेक्स एवरी संडे, कि मैं हर संडे रिलैक्स करता हूँ या करती हूँ. तो आई चिलेक्स एवरी संडे. तो ये एक इनफॉर्मल जो वर्ड है हो सकता है पर ये यूज होता है, तो पता होना चाहिए. तो चलिए CRUNK, क्रंक, जो कि एक एडजेक्टिव है और ये इसका मतलब मैंने आपको बताया था वेरी एक्साइटेड और फुल ऑफ एनर्जी. कोई व्यक्ति या टीम या ग्रुप
किसी चीज को लेके बहुत एक्साइटेड हो, बिल्कुल तैयार हो, बिल्कुल एनर्जेटिक हो, फुल ऑफ एनर्जी हो, तो उसे हम कहते हैं क्रंक होना। जैसे वी आर अ क्रंक क्रिकेट टीम ऑल सेट टू गो फॉर फाइनल्स, कि हम एक एनर्जेटिक टीम है, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, बिल्कुल तैयार है फाइनल्स में जाने के लिए। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इलिटरेटी। इलिटरेटी, ILLITERATI, इलिटरेटी। इलिटरेटी एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था पीपल हु आर नॉट वेल एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट अ सिचुएशन, कंडीशन, पीपल, इंडस्ट्री, टॉपिक और एनी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, कुछ भी हो गया, तो जिनको किस एरिया के बारे में नॉलेज ना हो, तो उन्हें हम कहते हैं इलिटरेटी। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था सिंपल सा, जिसका मतलब था जैसे फॉर द इकोनॉमिक्स इलिटरेटी दिस देयर इज अ सिंपल सॉल्यूशन, मतलब जिन्हें इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है उनको क्लासेस दी जा सकती है और वो बिल्कुल लिटरेट हो जाएंगे। सो फॉर द इकोनॉमिक इलिटरेटी, कि इकोनॉमिक्स में जिनको नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, या फिर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक इलिटरेटी, फॉर द फाइनेंस इलिटरेटी, तो कुछ भी हो सकता है ये। तो चलिए, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर विद दीज 4 वर्ड्स। अभी के लिए लेनी होगी एक ब्रेक, पर आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग 4 वर्ड्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज ऑन रेडियो उड़ान। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 207th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 words which are introduced in last decade। जी हाँ दोस्तों, 16 ऐसे वर्ड्स जो पिछले 10 सालों में आए हैं, जो कि इंट्रोड्यूस हुए डिक्शनरी में। तो चलिए बात करते हैं अब 13th वर्ड की। 12 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये 13वां वर्ड है डो। डो, DOH, डो। दोस्तों, ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, जैसे होता है ना कि हुर्रे, अलास, तो वैसे ये एक एक्सप्रेशन हो सकता है डो, DOH, डो, जिसका मतलब होता है एक्सक्लेमेशन यूज्ड टू कमेंट ऑन अ फुलिश और स्टूपिड एक्शन, स्पेशली वंस ओन फुलिशनेस। मतलब कोई ऐसी चीज आपने कर दी कि आपको लगे अरे क्यों कर दी मैंने, शिट नहीं, जैसे आप कई बार कह देते हैं शिट, तो वैसे ही आप कहते हो डो, DOH, डो। तो अगर कोई व्यक्ति कह रहे हैं डो, दैट डजंट मीन दैट दे आर अप्रिशिएटिंग यू, दे आर जस्ट रिग्रेटिंग दैट दे सेड समथिंग दे शुड नॉट हैव सेड। तो DOH, डो। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, डो, आई टोल्ड हर द ट्रूथ व्हेन आई वाज ड्रंक, मतलब शिट, मैंने उससे बता दिया सब कुछ जब मैं ड्रंक था, तो डो। ठीक है, आई होप यू गॉट द सेंस। फिर भी कोई डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज ड्रूलवर्दी। ड्रूलवर्दी, जी हाँ दोस्तों, ये एक एडजेक्टिव है, ड्रूलवर्दी, DROOLWORTHY, ड्रूलवर्दी। आई रिपीट, DROOLWORTHY, ड्रूलवर्दी, यानी कि दोस्तों एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव और डिजायरेबल। कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा आकर्षित करे आपको, या बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग हो, अट्रैक्टिव हो, और आपको मन करे, या फिर आप उसके मतलब किसी घूमने जाना है आपने, तो वहां जाए हो, तो वो डिजायरेबल हो, अट्रैक्टिव हो, फैसिनेटिंग हो, तो वो हो जाता है ड्रूलवर्दी। जैसे द डिश यू हैव प्रिपेयर्ड इज ड्रूलवर्दी। जैसे किसी ने कोई डिश बनाई है आपके सामने रख दी, तो आप कह रहे हो अरे जो आपने डिश बनाई है वो तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है, अट्रैक्ट कर रही है, मन करे सब खा जाऊं। सो इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो ड्रूलवर्दी कि जिसको देख के आपके मुंह में पानी आ जाए एकदम से, चाहे वो डिश हो, चाहे वो जगह हो, या कोई भी चीज हो, तो ड्रूलवर्दी। तो चलिए इसी के साथ द 15th एंड द सेकेंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज फैटबर्ग। फैटबर्ग, जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वर्ड तो है ही, पर थोड़ा सा टेक्निकल भी है। फैटबर्ग, फैटबर्ग, FATBERG, फैटबर्ग। फैटबर्ग एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ वेरी लार्ज मास ऑफ सॉलिड वेस्ट इन अ सीवरेज सिस्टम कंसिस्टिंग स्पेशली ऑफ, जैसे होता नहीं बहुत ही ज्यादा टॉयलेटरीज या पर्सनल जो हाइजीन की चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें जहां पे डंप की जाती हैं और पूरा बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव क्वांटिटी में इकट्ठी हो जाती हैं, तो वहां पे डंप की जाती है, उससे हम कहते हैं फैटबर्ग। जैसे द फैटबर्ग हैड बीन क्लॉगिंग लंडन सीवरेजेस एंड वाज, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब डेंजरसली क्लोज टू फ्लोटिंग इन द टाउन्स या सिटीज या जो भी। तो ये एक सेंटेंस बनाया है कि लंदन की जो सीवरेज है जहाँ पे जैसे इकट्ठा किया जाता है ये सभी टॉयलेटरीज, हाइजीनिक चीजें जो होती हैं लोग फेंकते हैं, तो वो चीजें जहाँ पे है वो खतरे से ऊपर जा चुकी है और स्ट्रीट्स में
फ्लड आ सकता है उसका, इतना ज्यादा है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो वर्ड है इससे हम कहते हैं फैटबर्ग, जो जहाँ पे डंप करते हैं सामान, गंद, तो जहाँ पे टॉयलेटरीज डंप होती हैं वो इतनी ज्यादा मात्रा में होती हैं, तो उसे एज अ होल हम कहते थे फैटबर्ग। तो अगर कोई व्यक्ति यूज कर रहा है वर्ड फैटबर्ग, दे मीन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द एरिया वेयर टॉयलेटरीज या हाइजीनिक जो चीजें होती हैं, स्टफ होता है, वो सारा वहां पे डंप किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं फैटबर्ग। ठीक है, आई होप यू गॉट द सेंस। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। तो अभी के लिए द लास्ट वर्ड यानी कि 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये इजी वर्ड है, हो सकता है आपने सुना हो, गीक वेस्ट। गीक फेस्ट, गीक फेस्ट, GEEKFEST, गीक फेस्ट, इकट्ठे है ये वर्ड। गीक फेस्ट ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है गैदरिंग ऑफ गीक्स, स्पेशली वन डिवोटेड टू टेक्निकल या फिर टेक्निकल डिस्कशंस हो गई, या फिर एक कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो गया, कोई भी टेक्निकल कुछ भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो गया, तो वो जो इंथ्यूजियास्टिक होते हैं, कंप्यूटर इंथ्यूजियास्टिक्स या फिर बिल्कुल टेक्निकल टेक्नोलॉजी चीजों में इंटरेस्ट लेने वाले लोग, उनकी कोई बैठक हो, कोई भी मीटिंग हो, तो उससे हम कहते हैं गीक फेस्ट। जैसे वी विल पार्टिसिपेट इन द गीक फेस्ट नेक्स्ट वीक, कि हम जो नेक्स्ट वीक गीक फेस्ट होने जा रहा है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे सपोज आपको बहुत इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशंस में, टेक्नोलॉजी में, तो कोई फेस्ट होने जा रहा है, डिस्कशन होने जा रही है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो यू आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द गीक फेस्ट। ठीक है, क्लियर? तो दोस्तों दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 207th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं इन 4 वर्ड्स का। द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डो। डो, DOH, डो। डो यानी कि दोस्तों ये होता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड, यानी कि जैसे हुर्रे, वाह, ओह, या फिर उफ, या फिर जैसे उप्स, तो ये सभी जैसे होते हैं जैसे होता है ना कि आप बिल्कुल अपनी एक्साइटमेंट दिखाते हो या उदासी दिखाते हो, तो एक्सक्लेमेटरी ये वर्ड होते हैं। ये एक हो गया डो। जैसे ये इसका मतलब होता है एक्सक्लेमेटरी यूज्ड टू शो दैट यू हैव डन समथिंग फुलिश और स्टूपिड, कोई चीज आपने गलत कर दिया और आप कह रहे हो ओ शिट, जैसे शिट बोल देते हैं कई बार लोग, तो वहां पे आप डो कह रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर जस्ट रिग्रेटफुल अबाउट द थिंग यू हैव डन, द फुलिश थिंग। ठीक है, यू हैव डन। जैसे फॉर एग्जाम्पल डो, आई टोल्ड हर द ट्रूथ व्हेन आई वाज ड्रंक, मतलब शिट, मैंने उसे सच बता दिया जब मैं ड्रंक था। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ड्रूल वर्दी। DROOLWORTHY, ड्रूल वर्दी, यानी कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने आपको बताया था एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव और डिजायरेबल, कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा आपको अच्छी लगे, आकर्षित लगे, बहुत ही ज्यादा चाहे स्वादिष्ट लगे, आपको मन करे जल्दी से आप वो चीज ले खा लें या घूम आए वहां पे, जो भी चीज, जैसे भी चीज है, वो डिपेंड करता है चीज पे, तो उसे हम कहते हैं ड्रूल वर्दी। जैसे एडजेक्टिव के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया था द डिश यू हैव प्रिपेयर्ड लुक्स ड्रूल वर्दी, जो डिश तुमने बनाई है वो बिल्कुल ड्रूल वर्दी लगती है, यानी कि बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है, मन कर रहा है सब खा जाऊं। क्लियर? तो चलिए, द 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फैटबर्ग। फैटबर्ग, FATBERG, फैटबर्ग, ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था अ वेरी लार्ज मास ऑफ सॉलिड वेस्ट इन अ सीवरेज सिस्टम कंसिस्टिंग स्पेशली ऑफ, जैसे होता है ना, फैट एंड पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन, मतलब फ्लश किए गए हैं, जैसे कोई फ्लश कर देते हैं आप गंद, बिल्कुल हाइजीन से रिलेटेड या टॉयलेटरी से रिलेटेड, तो वो जो हाइजीनिक चीजें होती हैं जो यूज करने के बाद हम फेंक देते हैं और सीवरेज में चले जाते हैं और वहां जाके डंप हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उस सारे को जो बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है उसे हम कहते हैं फैटबर्ग। जैसे The fatberg had been clogging London's sewage system and was dangerously close to flood the streets. मतलब जो लंदन में ये फैटबर्ग है, मतलब ये जो सारा हाइजीनिक चीजें हैं, ये प्रोडक्ट्स के छिलके चुलके सब गंद यूज करके वहां पे इकट्ठा होता जा रहा है जो सीवरेज में, वो इतना ज्यादा हो गया है कि ऐसा लगता है कि स्ट्रीट्स में फ्लड ही आ जाएगा। क्लियर? फैटबर्ग। तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज गीक फेस्ट। GEEKFEST, गीक फेस्ट। गीक फेस्ट दोस्तों ये नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था अ गैदरिंग ऑफ गीक्स, स्पेशली वन डिवोटेड टू टेक्निकल डिस्कशंस, या फिर कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इस तरीके की चीजें जो उनमें इंटरेस्ट हो, किसी को बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो और वो पार्टिसिपेट करे किसी ऐसी बैठक में, ऐसी मीट में,
जहाँ पे इन सभी चीजों की बात होने वाली है। ऐसे ही लोग आने वाले हैं जो सब एंथुसियास्टिक हैं इन चीजों को लेके, तो उसे हम कहते हैं गीक फेस्ट। जैसे वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ गीक फेस्ट नेक्स्ट वीक। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 207th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और मुझे उम्मीद है कि 4 के 4 वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। तो इसी के साथ मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में। तो चलिए सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो दोस्तों now we are in the last segment of this 207th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 words which are introduced in last 10 years। जी हाँ दोस्तों, जो पिछले डिकेड में, पिछले 10 सालों में वर्ड्स आए उनमें से हमने 16 ऐसे वर्ड्स की बात की है जो इंट्रोड्यूस हुए डिक्शनरी में, चाहे वो 2012 में हो या 2014 में हो, 2018 में हो या 2019 में हुए हो। तो ये सभी वर्ड्स की हमने उनमें से 16 वर्ड्स की बात की है आज, और मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। बट फिर भी अगर कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है या कोई कंसेप्ट्स या आइडियाज है आपके पास, तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए, अपने व्यूज सेंड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com। साथ ही हमारा ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान, वहां भी पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें बिल्कुल स्काइप हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं। स्काइप हैंडल है हमारा रेडियो उड़ान। फिर से आप हमें मेल कर सकते हैं, mail@radioudan.com पे। और फाइनली दोस्तों, अगर आप मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। यू कैन ऑल्सो रीच मी ऑन स्काइप। मेरा स्काइप हैंडल है divya31s, DIVYA31S। और फाइनली दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल पे हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं या फिर अभी तक नहीं किया, तो हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, रेडियो उड़ान के नाम से है। और वहां जाके आप सभी शोज के सभी एपिसोड सुन सकते हैं। वोकैबुलरी डोज की भी प्लेलिस्ट आपको वहां मिल जाएगी, तो वहां अपने व्यूज, फीडबैक कमेंट एरिया में ड्रॉप इन कर सकते हैं। तो इसी के साथ लेती हूँ इजाजत, मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अभी मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल टाइम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड लक। Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com. Radio.